3248P2 इस सिलसिले की हम दूसरी एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मल्टीपल चॉइस क्लोज पैसेज या कसीरुल इंतखाबी क्लोज इबारत। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जी, P2 का टाइटल हमें पता है कि ग्रामर, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है। ये 1 घंटा 30 मिनट का जो है इसके लिए हमारे पास दुरानिया है और टोटल मार्क्स इसके 50 हैं। कुछ बातें जहन में रख लेते हैं कि हमने इस पेपर के सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और तमाम जवाब जो हैं वो क्वेश्चन पेपर पर दी गई जगह पर ही लिखे जाएंगे। किसी भी किस्म का करेक्शन पेन, अरेज़र पेन हमने इस्तेमाल नहीं करना, ना ही हम लुगत इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी बार कोड पर नहीं लिखना। इस पेपर में जो है वो 4 एक्सरसाइजेस शामिल हैं और आज हम दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये 10 नंबर का सवाल है मल्टीपल चॉइस क्लोज पैसेज का। इसमें सवाल नंबर इस एक्सरसाइज में, इस मश्क में सवाल नंबर 6 से जो है वो 15 तक खाली जगहों को पुर करने के लिए दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज़ का इंतखाब हमने करना होगा। इसमें एक चीज़ जो क्लियर कर देगी इस एक्सरसाइज को कि इसमें कैंडिडेट को एक मुख्तसर मतन या इबारत जो है वो दी जाती है पढ़ने के लिए और दिए गए 4 अल्फाज में से जुमले के अकॉर्डिंग हमने जो सही लफ्ज़ है उसका इंतखाब करके उसको फिल कर देना होता है। कुछ बुनियादी असूल देख लेते हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के। जी, सबसे बुनियादी बात कि इबारत का बहुत गौर से मुताला कर लेना है। अल्फाज की फ़हरिस्त पर गौर करते हुए खाली जगह के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब हमने करना है। फिर इबारत और फ़हरिस्त में दिए गए अल्फाज को जहन में रखते हुए जुमले को पढ़ना है और दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करके हमने मुकम्मल करना है जुमले को। फिर चौथी बात कि लफ्ज़ मुंतखब करने के बाद दोबारा जुमला पढ़कर उसकी दुरुस्ती चेक कर लेनी है, जाँच लेनी है। नंबर 5 के इबारत में खाली जगह पुर करने की बजाय दुरुस्त लफ्ज़ के खाने के सामने हमने टिक का निशान लगाना है और बिल्कुल कटिंग नहीं करनी, किसी भी किस्म की, नीट काम करना है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मैंने स्पेसिमेन पेपर से ली है जो कि बहुत क्लियर कर देगी आपके लिए। देखते हैं पहली मिसाल जो सॉल्व है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ऊपर एक्सरसाइज है, पैसेज है, इबारत है, नीचे मिसाल, फिर A, B, C, D और उनके सामने खाने हैं, जबकि A के खाने यानी ज़िंदगी के सामने टिक है, यानी ये सॉल्व कर दिया गया। जुमला देखते हैं कि ज़िंदगी कैसे आता है इस खाने में। जुमला ये है कि आजकल की मसरूफ़ तरीन डैश में ज़हनी दबाव और परेशानी से बचना तकरीबन डैश होता जा रहा है। तो आजकल की मसरूफ़ तरीन मसरूफियत में, ज़िंदा में, हालात में, जी नहीं, ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी के खाने के सामने टिक है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा पेज हमारे सामने है 6 जो है सवाल नंबर 6, उसके 4 अल्फाज हैं। इसी जुमले को 2 ब्लैंक्स मुकम्मल करेंगे कि आजकल की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में ज़हनी दबाव और परेशानी से बचना तकरीबन नामुकम्मल, नादान, नामुमकिन, नावाकिफ़, तो नामुमकिन होता जा रहा है। इस तरह ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा और हम ब्लैंक में नहीं लिखेंगे, हम सी जो कि ना, जिसके सामने नामुमकिन का खाना है, उसमें टिक का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं इंटरनेट ने जहां काम में आसानियां डैश की हैं। 7वां सवाल है, देखते हैं पैदा की हैं, पैदाइश की हैं, डाली की हैं, बढ़ाई की हैं, तो पैदा की हैं। हम सवाल नंबर 7 के ए खाने के सामने टिक कर देंगे। वहाँ अक्सर लोगों के लिए काम के दौरानिए की कोई हद नहीं रही। ऐसे में कोई मज़ाहिया मुकालमा, दिलचस्प वाक़या या फिर कोई अच्छा शेर सुनते ही हमारा मूड क्या हो जाता है। 8वें सवाल में देखें, हैरान हो जाता है, खुश इखलाक हो जाता है, खुशी हो जाता है, खुशगवार हो जाता है। जी हाँ, खुशगवार हो जाता है, तो डी कॉलम के सामने हम टिक कर देंगे। इसी तरह से देखते हैं आपने दूसरे बाकी जो सवालात हैं 9 से लेकर 15 तक वो हल करने हैं और मुझे कमेंट्स में हल करके जवाब देना है। जहाँ कोई मुश्किल पेश आए, कुछ क्लियर ना हो, आप कमेंट्स में मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है और गुड लक।